नमस्कार, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज हम लोग झारखंड के गुरुकुल विद्या भवन में बैठे हैं। बहुत ही शांत वातावरण है और सुबह का वक्त है। इसमें टाइम कितना होता होगा? 6:30 नहीं 6:30 बज रहा है। तो आज हमने सोचा कि कुछ ऐसे चर्चा कर ली जाए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप सभी लोग ने बुक पढ़ा होगा द सीक्रेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उसमें यही लिखा होता है कि जैसी हमारी सोच रहती है वैसा हमारा व्यक्तित्व बनते जाता है, वैसी हमारी एक्शन होता है। आज के समय आप लोग सभी लोग देख सकते हैं, आज के समय में गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। उसका रीज़न ये दोस्तों कि गरीब की सोच कैसी रहती है। गरीब की सोच ये रहती है कि अभी मैं ये काम करूँगा तो इससे पैसा आएगी, आज का दिन मेरा इसी में जाएगा। और आज के दिन का ही वो खुराक के लिए सोचता है कि आज मुझे 200, 300, 500 रुपये कमाना है, बस वहीं तक सीमित है। लेकिन अमीर जो व्यक्ति रहते हैं वो इस तरह सोचते हैं कि मैं अपने बिजनेस को कितना बड़ा कर सकूं। वो बड़ी बड़ी सोच रखते हैं, भले से उनके जेब में 1 रुपए भी ना हो, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी होती है। जब आपकी सोच जब बड़ी हो जाती है उसी प्रकार का एक्शन होगा। जैसा बड़े आदमी रहते हैं, बड़ी सोच रखेंगे तो वो सोचेंगे ना कि मेरा कैसा मैं शॉप खोलूं, शेयर मार्केट के बारे में सर्च करने लगते हैं और बड़ी बड़ी बिजनेस के बारे में सोचने लगते हैं। और इसी प्रकार ये सोच का निर्माण हमारा होता है। तो आज इसी के विषय में चर्चा होगी। आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आज ऐसा लग रहा नया नया भाषा है, लेकिन हमारे धर्मों में पहले से ही इसकी चर्चा की गई है। लेकिन आज की जनरेशन में इसे नया के रूप में जाना जा रहा है। लेकिन हम अपने धर्म का ग्रंथ खोलेंगे, भागवत गीता में भी लिखा है जैसी आपकी सोच रहती है वैसा आप बनते रहते हैं। तो हमारे साथ हमारे प्रभु जी हैं, आज इनसे जानेंगे। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, जो हमारी सोच को परिवर्तन करने के लिए और हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप में बताएंगे। ध्यान और साधना करने से आदमी का मन शुद्ध और कोमल होता है। वो कोमल हृदय से जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उसी से ही हमारी जो आने वाली जो बातें रहती है वो क्लियर हो जाती है। मतलब किसी को हम बताना चाहते हैं कि आज हमने खाना खाया, तो आपको मालूम होता है क्या उसने किस चीज़ की सब्जी खाई है, ऐसा मतलब मालूम हो जाता है। क्यों? तो वो सब कुछ ध्यान मार्ग में जब आपकी इंद्रियां मतलब जाग जाती है, जब आपकी इंद्रियां जाग जाएगी तभी ये सब कुछ कर पाएंगे आप। जैसा गुरुजी आपने इंद्रियां की बात किया, इंद्रियां के बारे में समझाए, क्योंकि बहुत लोग ये इंद्रियां वगैरह नहीं जानते। इंद्रियां का मतलब क्या समझते मतलब हैं? इंद्रियां मतलब ये हमारा जो मन होता है उस मन की चेतनाओं को जगाना, यही इंद्रिया कहा जाता है। मतलब उस मन में भगवान की स्मृति लाकर उसमें चेतना जगाना, इसे ही इंद्रिया कहते हैं। इंद्रिया मतलब हमारा जो मन होता है वो मन में से निकलने वाली ऊर्जा, मतलब इंद्रिया वो बाहर की चीजें सब अट्रैक्ट हमारे तरफ करती है। जी जी, अट्रैक्ट। जैसा भागवत गीता में भी लिखा है, जैसा हमारी आंखें हैं, हमारे कान है, हमारे नाक है, सब हमारी इंद्रियां हैं। हाँ। भागवत गीता में जो रथ का दिखाया गया है सिंबल, उसमें घोड़े ही इंद्रियां हैं और इंद्रियां ही हर जगह भागती रहती है। वो भगवत गीता में 5 घोड़ों का वर्णन किया गया है। नाक, कान, आंखें और ये सब कुछ, इसका सब अनुभव किया हुआ है उसमें भगवत गीता में। जैसा कि प्रभु जी ने जिक्र किया कि हम अपने इंद्रियों को समेट करके हमें ध्यान करना चाहिए, तभी हमारी इच्छाएं भी पूर्ति होती है। दोस्तों, जैसा कि उन्हीं व्यक्ति का इच्छा पूरा हो सकता है जो अंदर से भावना से वो प्रार्थना करेंगे, भावना से उसके विषय में सोचेंगे। लोग क्या है, अमीर होना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ भी साधना के एक लक्ष्य पे पहुंचना चाहते हैं। वो लक्ष्य पर तभी पहुंच पाएंगे जब उनके अंदर का एक भावना के साथ वो काम करेंगे,
भावना के साथ सोचेंगे। जैसा आपको स्पीकिंग का प्रॉब्लम है, अब आप सोचिए कि मैं एक इफेक्टिव स्पीकर हूँ, मैं मंच के सामने बोल रहा हूँ। ऐसा बोलने से काम नहीं होगा, आपको आंखें बंद करके एक फीलिंग के साथ बोलना पड़ेगा कि आई एम इफेक्टिव स्पीकर इन द वर्ल्ड। अपने आप को वहां पर देखें कि आपके सामने लोग बैठे हुए हैं, तो इस तरीके से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, है ना प्रभु जी। हाँ, तब जा करके हमारा एक्शन भी होता है। हमारा जो मन है उसमें हमारा सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के शक्तियां होती है। और ये भी ग्रंथों में भी है कि तामसिक और सात्विक ये दोनों शक्तियां रहती है। तामसिक मतलब गंदे चीजें और सात्विक मतलब हमारे अच्छे गुण, वही सात्विक का महत्व कहा जाता है जी। तामसिक वैसे बोल सकते हैं आलस्य आना, है ना। हाँ। कुछ काम करने का मन न लगना। जैसा मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ कि आप प्रैक्टिस किया करो, मेडिटेशन किया करो, लेकिन मुझे मालूम है कई लोग तामसिक गुण के होते हैं जो करने की इच्छा है लेकिन कर नहीं पाते, कल पर टालते। सात्विक यानी भगवान और तामसिक यानी जो यक्ष गंधर्व परिया जो होती है वो तामसिक में आते हैं। जैसे योगिनिया, पिशाचिनिया, जो डाकिनी जो होती है वो सब तामसिक में आते हैं। क्यों? कि उनके काम जो होते हैं वो सब बुरे होते हैं, और बुरे भी वो अच्छे क्यों करते हैं और वो हमको जल्दी ही प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वो तामसिक है। तामसिक चीजें जल्दी प्राप्त होती है, सात्विक प्राप्त होती है और थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद वो आपको सात्विक मिलती है। पर आप अगर तामसिक के पीछे लगोगे तो वो मिल तो जाएगी, पर आपको वो ऊंचाई तक लेकर जाएगी और उसी ऊंचाई से फेंकने का आपको अंदाज देती है वो। मतलब आपको ऊंचाई पर लेके जाएगी और उसी ऊंचाई से आपको एक दिन गिरा देंगी। और जो सात्विक रहती है वो थोड़ा कष्ट देती है, पर आपको ऊपर 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 उठाकर लेकर जाती है। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप तामसिक मत चुनिए, सात्विक चुनिए। थोड़ा आपको मतलब वक्त लगेगा, पर आपका जो इंद्रिया है वो अच्छा होगा और आपके ध्यान मार्ग में भी मन लगेगा। और आप तामसिक के तरफ भागोगे तो तामसिक ये सिद्धियां होती है, ये जल्दी प्रकट हो जाती है, पर वो अपने वचनों में हमको बांधती है और आपको भी उनको अपने वचनों में बांधना पड़ता है। उसमें मेहनत नहीं करना होता। हाँ, तामसिक बनने अपने आप हो जाता है, अपने आप हो जाता है। अपने आप होने के बाद भी आपको उसे सिद्ध कर साधना होता है। साधने के बाद वो सब कुछ आपको प्राप्त होता है। प्राप्त होने के बाद भी वो कुछ 3 वचन देते हैं और हमको कुछ 3 वचन देना पड़ता है। उसी वचनों में हम अगर फंस गए, मतलब वो तामसिक के जो वचनों में हम फंस गए, तो वही हमारा नाश कर वो तामसिक शक्तियां चली जाती है। अपने लोग हमको लेकर, इसीलिए गलती मत करिए। आप तामसिक न चुनकर सात्विक चुनिए, भगवान भक्ति में जाइए। यही हमारा उद्देश्य है। सात्विक का जिक्र किया है। सात्विक के क्या गुण होते हैं? तामसिक हमने जान लिया, आलस्य आना, कुछ करने का मन न लगना, और ऐसे खान पियन करना जिसमें, है ना, कष्टदायक जीव जंतुओं को हम ग्रहण कर रहे हैं। तामसिक भोजन भी होते हैं। हाँ। वो हमने समझ लिया। सात्विक के क्या गुण होते हैं? सात्विक यानी अच्छा भोजन, अथवा सात्विक यानी भगवान जो होते हैं अच्छे गुणों वाले होते हैं। उनकी बातें सुनकर हमारा मन गदगद हो जाता है। वही है सात्विक। सात्विक ये है कि भगवान के हृदय से एक निकलने वाली धुनी अथवा तेज, वही होता है सात्विक। तो आप सात्विक जो है वो भगवान से निकलने वाली ऊर्जा है। उसी सात्विक को चुनेंगे तो भगवान को चुनेंगे, और भगवान को चुनेंगे तो भगवान आपके हर समय में आपकी मदद करेंगे। और मदद करेंगे तो आप जो बोलना चाहते हो वो सब कुछ पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो इंद्रिया है उसमें स्वयं माँ सरस्वती वास करेंगी। यही सात्विक के गुण होते हैं और यही सात्विक के लक्षण होते हैं। इसीलिए सात्विक के बारे में तो बहुत कहा गया है महान ऋषि मुनियों ने। सात्विक मतलब जो सात्विक पाएंगे आप, उसी से ही आपका जीवन और उद्धार, आपके कल्याण होगा। और कल्याण होने के बाद इस सारी सृष्टि का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम कल्याण कर सके इसीलिए हमारे सात्विक गुणों ने भगवत गीता, रामायण ऐसे ऐसे ग्रंथ लिखे हैं और अच्छे से अच्छा वेद लिखे हैं। मतलब वो विष्णु जी ने लिखा है वो वेद,
इसलिए वो गुणों को सात्विक गुण कहा जाता है। जी 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 जी। जैसा कि मैं अपने सब्सक्राइबर को, जो मेरे क्लाइंट होते हैं, हाँ, तो उन्हें सात्विक गुण में आने के लिए मैं उन्हें बोलता हूँ, लेकिन सात्विक गुण अभी आप सभी को नया लग रहा है। मैं आप सभी लोगों को बोलता हूँ सुबह जल्दी उठें, एक्सरसाइज करें, अपने फिजिकल और मेंटल पे वर्क करें। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा माइंड भी एक्टिव हो जाता है, वो भी अच्छे से काम करेगा। अगर आप शरीर से बिल्कुल आलस्य रहेंगे, शरीर आपका कमजोर रहेगा, तो तामसिक उसमें आ ही जाता है। हाँ। सात्विक होने के लिए हमें सुबह जगना होगा, भजन या साधना। ऐसा नहीं करना आप जिस धर्म के लोग हों, जैसा मेरे सब्सक्राइबर मुस्लिम भी हैं और अपने हिंदू भी हैं, सिख ईसाई सभी लोग हैं। आप अपने धर्म में जो भी बताया जाता है आप उसे फॉलो करिए, ठीक है। आप सात्विक गुण में आ सकते हैं, है ना प्रभु? हाँ, सात्विक में आने से क्या होगा, आपकी प्रकृति अच्छी चलेगी और आपका जो शरीर है वो अच्छा रहेगा। मतलब आपकी जो क्रियाएं होती है वो सब मेंटेन रहेगी। इसलिए वो सात्विक गुण बताए गए हैं। आप उस सात्विक के मार्ग पर चलेंगे तो भगवान आपकी मतलब मदद करेंगे और रक्षा करेंगे। हर टाइम आपको ऐसा आभास होगा कि स्वयं प्रभु हमारे बाजू में बैठे हैं। सात्विक मतलब ये भी बोल सकते हैं कि भगवान से जुड़ाव, यानी कि जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, हमेशा वर्तमान में रहना। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारे अंदर कोई भी भय, कोई भी चिंता भी नहीं रहती, हम एकदम आनंद में रहते हैं, झूमते गाते रहते हैं। ये तो एक मूर्तिकार हैं, अभी आज मूर्ति का ही निर्माण करेंगे। हाँ, हम यहाँ मतलब बंगाल में स्थित चैतन्य महाप्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार है, उनकी हम आज मूर्ति बनाने वाले हैं। उसी मतलब सात्विक गुणों से ऐसी मूर्ति बनाएंगे हम कि लोग देखते बराबर अट्रैक्ट हो जाना चाहिए। ऐसी हम मूर्ति बनाएंगे भगवान चैतन्य प्रभु की। बहुत ही बढ़िया प्रभु जी। जैसा और वो बंगाल में स्थित मतलब मोहिनी ऐसा गांव है, वहाँ पर स्थित, वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे। और यहाँ झारखंड में चैतन्य महाप्रभु के मतलब पैर के जो है अभी तक उनका एक निशान बना हुआ है, पैर का निशान है बोलते यहाँ, ऐसे लोग बोलते हैं। पर हम हाँ, चरण चिन्ह, वो चरण चिन्ह यहाँ पर भगवान महाचैतन्य प्रभु के है। तो हम देखेंगे